किसकी वजह से? अभिषेक की वजह से तेरा जुआ तोड़ दिया जाएगा, तेरा बंधन डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। एक लेवल से आगे ना बढ़ पाना, ये एक बंधन है। अब उसके लिए अभिषेक चाहिए। अभिषेक आपको कैसे मिलेगा? राइट एसोसिएशन, सही संगति। किन लोगों के साथ आपकी हाय हेलो है? क्या आप रियल अनॉइंटेड होना चाहते हैं कि सिर्फ अनॉइंटेड लोगों की बातें करके सारना चाहते हैं? क्या आप रियल अभिषिक्त होना चाहते हैं या सिर्फ हीरो बनना चाहते हैं कि सिर्फ हीरो की पिक्चर्स देखना चाहते हैं? खुदावंद ने आपको खुद हीरोइन होने के लिए बोला। आप अपनी पिक्चर के खुद हीरो और खुद मास्टर हीरोइन हो। कुछ पिक्चर्स में हीरोइन होती है ना, वो किसी हीरो को नहीं रहती, खुद ही हीरोइन होती, खुद ही सारी पिक्चर सेल्फ सेंटर्ड होती। अगर आप बहन मुझे देख रहे हो तो आप अपनी फिल्म की खुद मास्टर हीरोइन हो। लेकिन ये कैसे पॉसिबल होगा? जब इन चुगलियों से, बखेलियों से, लड़ाइयों से, झगड़ों से, फालतू की निंदाओं से आप बचे रहेंगे और अपना फोकस आप वर्ड ऑफ गॉड के ऊपर लगाएंगे। जब ये वर्ड आप समझ जाएंगे, जब ये वचन आप समझ जाएंगे कि मुझे राइट एसोसिएशन में रहना, नहीं जी भाजी नाराज ना हो जान, सी किमें कर लिए। लोग आज लोगों की इतनी परवाह करते हैं कि उन्हें परमेश्वर की कोई चिंता नहीं। मुझे परमेश्वर ने ऐसी संगतियों से दूर किया जो मेरी आत्मिक जिंदगी के लिए सही नहीं थी, और वो विश्वासी लोग थे। और परमेश्वर मुझे डे बाय डे बेस्ट के बाद बेस्ट लोगों से मिलाता आया। मेरी लाइफ में अब भी वो प्रोसेस चालू है, अभी भी वो चालू है और वो रहेगी। क्यों? क्योंकि गॉड, परमेश्वर आपको बेस्ट देखना चाहता है, आपके बेस्ट रूप में। आज जो मिस्टर ओलंपिया है, हाँ, या जो पिछले साल था या उससे 5 साल पहले था, जब वो पैदा हुआ था तो ओलंपिया बन के नहीं हुआ था, वो इतना ही हुआ था। लेकिन जब वो पैदा हुआ था तो परमेश्वर जानता था कि ये एक दिन ह्यूज मैन बन जाएगा। आज आप बच्चे हो सकते हो, लेकिन परमेश्वर जानता है कि आप मिस्टर ओलंपिया हो आने वाले। उसके लिए तैयारी चाहिए, कंट्रोल चाहिए, उसके लिए डेडिकेशन चाहिए। मेरी लाइफ के अंदर आज भी मुझे याद है, जब नया नया मैं मसीही था तो हमसे प्रार्थना करवाई जाती थी 7 से 9 बजे एवरी डे। बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, कुछ भी हो, दिल, और हफ्ते में 6 दिन दिल नहीं कर रहा होता था, 5 दिन दिल नहीं कर रहा होता था। हाँ, 2-3 दिन दिल कर रहा है, लेकिन 4 दिन बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। दिल करता उठ जाओ, कोई काम आ जाए, बाहर से कोई सुनया आ जाए, किसी की गाड़ी ठुक जाए, बाहर देखने चले जाएं। लेकिन वो 7 से 9:30 वर्शिप प्रेयर, और ये रूटीन थी लाइफ की। बैठना, फास्टिंग, 1 40 रोजे, सेकंड 40, 30 4 बार 5, फास्टिंग। लेकिन अब मैं रिकमेंड नहीं करता आपको कि आप इतनी फास्टिंग कंटिन्यू रखो, क्योंकि ये आपकी बॉडी को इफेक्ट करती। फास्टिंग आपको रखनी ताकि आपका शरीर उसके बाद इस्तेमाल होने योग्य भी हो सके। हालेलुया। लेकिन ये प्राइस था, रिजेक्शन आएगी, ये सिम्टम है। सिम्टम से घबराना नहीं, आनंदित होना कि खुदावंद का अभिषेक आप पे आ रहा है। राइट एसोसिएशन, सही संगति। किन लोगों के साथ है आपकी संगति? आपकी संगति किन लोगों के साथ है? याद रखो, मैंने आपको एक मैसेज दिया कि आप जब 1 गिलास पानी चाहिए तो नलका गेड़ते हो। अगर 1 बाल्टी चाहिए तो क्या करोगे? नलका उखाड़ लोगे? नलके के बीच में घुस जाओगे? बोलोगे नहीं, हम फिर वही नलका गेड़ेंगे, लेकिन थोड़ी देर तक। वैसा ही मसा है। जब पाया, कैसे पाया? प्रार्थना से, पवित्रताई से, चर्च में जाके, संगति से। और बढ़ेगा भी कैसे? ऐसे ही डेडिकेशन से। किसी ने 12 इंच के बाइसेप से 13 इंच कर लिए, कैसे किए? वेट उठा के।
अब अगर 16 करने तो क्या करेंगे, वेट उठाएंगे। 18 करने तो क्या करेंगे, और मेहनत करेंगे। वैसे ही ये अभिषेक, जैसे जैसे आप संगति में बढ़ते जाते हैं, ऑयल आप पे आता है। मैंने आपको बताया था ऑयल, हाँ, ऑयल आप पे आता है जब आप संगति में उतरते हैं। आपके जीवन पे उतरते हैं, आप उसे मलते हैं। उसके बाद आप इसे संभालते हैं, आप इसे खराब नहीं होने देते। उसके बाद क्या और चाहिए तो आप और संगति में रहते हैं। एक दिन ऐसा आता है जब वो ऑयल आपके हाथों से टपकता है। हीलिंग फिर दूसरे यूज़ करते हैं, फिर दूसरे लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए फिर आप बरकत का कारण ठहरते हैं। मैं ये जानता हूं कि ये अभिषेक की टीचिंग आपकी लाइफ में मोस्ट ब्लेस्ड बनने वाली है और आप सेम नहीं रहने वाले यीशु मसीह के नाम में। ये अनॉइंटिंग आपको बैठना पड़ेगा प्रार्थना में। एवरी डे आपको फील, अगर एक बार आप ऑयल लगाओगे कितनी बार चलेगा ये? 2 दिन, 4 दिन, 2 घंटे? लेकिन आपको रोज लगाना पड़ेगा अगर आप अपने हाथों को अभिषेक में फिल देखना चाहते हो। आपको इससे धूल मिट्टी से, पानी से बचाना पड़ेगा, पाप से बचाना पड़ेगा। यानी अगर आप इन हाथों पे से ऑयल को खत्म नहीं करना चाहते, और जब ये ऑयल बढ़ता जाएगा, इजीनेस बढ़ती जाएगी, आपकी लाइफ की इजीनेस बढ़ेगी। बाद में एक टाइम आएगा जब मुश्किल होते हैं, लेकिन एक टाइम आएगा जब बहुत इजी। आप लाइफ मसीह इजी है अगर आप पाप में नहीं हैं। वो परीक्षाओं से आपको निकाल लेगा, सुदृढ़ लाइफ देगा, स्ट्रांग लाइफ देगा। आपके बच्चे हाईएस्ट पोजीशंस पे होंगे अगर आप इस अभिषेक की वैल्यू को समझ जाएं। रोज इससे भरना कैसे? रोज आत्मा में प्रार्थना करना, गैर भाषा में प्रार्थना करना इस अभिषेक को बढ़ाता है। आप गैर भाषा में प्रार्थना करते हैं, आपका अभिषेक बढ़ता है। आप गैर भाषा में रोज अपने आप को फिल करते हैं, आपका अभिषेक बढ़ता है। और आपका अभिषेक ओवरफ्लो होता है जब आप इन चीज़ों को करते रहेंगे। अगर मैं इस ऑयल को लगाता जाऊंगा, तो कितना मेरे हाथ पे लगा रहेगा, कितनी देर लगा रहेगा? ये ओवरफ्लो होगा, ये बहेगा। क्योंकि ये बहेगा, कितना हाथ पे टिकेगा? अभिषेक उसी तरह है, कितना आपकी लाइफ पे आप रखोगे, ये इतना बढ़ जाएगा, आप लोगों को दे पाओगे, हीलिंग्स के डिलीवरेंस करोगे, और बहुत सी चीज़ों को, फाइनेंशियली, बिजनेसमैन लोगों को, आप जहां भी हो, जिस पोजीशन, जिस कॉलिंग में हो, ये अभिषेक आपके और आपके लोगों की, आपके घराने की हेल्प करेगा। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर खुदावंद का अभिषेक आपके पास नहीं तो आप उसके मास्टर प्लान में नहीं है, उसकी योजना और बुलाहट आपकी लाइफ पे नहीं है। परमेश्वर ने कहा यरूशलेम को मत छोड़ना। अगर आप ध्यान से स्टडीज को करो या आप ऐसी मूवीज को देखो, जब आपको मालूम होगा कि यरूशलेम में उस टाइम इतनी प्रॉब्लम थी, इतना घमासान था, नॉर्मल पर्सन वहां नहीं रह सकता था। लेकिन चेलों को बोला गया इसी डेंजरस प्लेस में रहना और छोड़ना नहीं, क्योंकि वहां वो आत्मा उतरेगा, अभिषेक उतरेगा, पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म तुम लोगे, जिससे दुनिया चेंज हो जाएगी। तुम उसके बाद फियर में नहीं रहोगे, तुम दलेर हो जाओगे, तुम डर में नहीं जियोगे। हर वो डर का आत्मा आपकी जिंदगियों को छोड़ के जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर ने कहा उसको मत छोड़ना। अनॉइंटिंग रिस्क लेने से आती। आपने परवाह नहीं की आपके रिश्तेदार की, आपने रिस्क लिया। परवाह नहीं की अपने पैसों की, आपने बोया। आपने परवाह नहीं की अपनी लाइफ की, एंटरटेनमेंट की। आपका प्रार्थना का टाइम है, संडे, आपके रिश्तेदार की शादी, आप नहीं जा सकते कि आपको मूल्य अदा करना है। एक बंदा बोला परमेश्वर अपने बाप को गाड़ा हूं। परमेश्वर ने कहा मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे, चल मेरे पीछे, क्योंकि मेरे पीछे चलने का एक मूल्य तुम्हें अदा करना है, एक प्राइस अदा करना है। जिन्होंने प्राइस अदा किया, अभिषेक उन्होंने पाया। 500 लोग थे, यीशु मसीह को जीवित स्वर्ग पे चढ़ता हुआ देख रहे थे। यीशु मसीह ने कहा यरूशलेम को मत छोड़ना। कहते ठीक है जी, हाँ जी हाँ जी। 120 रह गए, बाकी कहां गए? भाग गए। डरते हैं लोग, सेवा में भी लोग डरते हैं, डरपोक हैं कई लोग। 500 लोग वहां होने चाहिए थे, क्योंकि यरूशलेम का माहौल ऐसा था, कलेश से भरा हुआ, हर तरफ सोल्जर्स थे, ढूंढ रहे थे कि जहां जहां भी, जैसे आज
कोरोना वायरस के पेशेंट को ढूंढती है ना पुलिस कि अच्छा तू किसके साथ मिला, उसके साथ, चलो उसके घर, हाँ भी तेरा भी टेस्ट करना आप। उसी टाइम वो ऐसा ही था। अच्छा कौन था यीशु मसीह के आसपास? 12 चेले, कहाँ मिलेंगे? उनको भी ढूंढो, उनको भी कत्ल करो। उन 12 चेलों ने जिनको प्रीच किया, जिनको यीशु मसीह के पीछे लगाया, उनको भी कत्ल कर दो। इस पूरे इस झंझट को खत्म कर दो धरती पर से। फिर भी उस जगह पे रहना, जबकि 380 लोग भाग गए थे। रिस्क अगर उठाएंगे तो परमेश्वर ने कहा तू प्राण का रिस्क उठाएगा, मैं प्राण तुझे दूंगा। जो रिस्क नहीं उठाएगा उल्टा वो मरेगा। अनॉइंटिंग एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसी चीज आपकी लाइफ में जो आपको दूसरों से बिल्कुल अलग करेगी, जो आपके वंशों से जो चलता आ रहा है उससे आपको अलग करेगी। इसे संभाल के रखो। व्यभिचार से बच के, पाप से बच के, ब्लू फिल्मों से बच के, गंदगी से बच के, गालियों से बच के, प्रार्थना के टाइम में कहीं और ना जाना, इससे बचो। संगति के टाइम में कोई, मेरी फैमिली में ऐसे रिश्तेदार हैं जो स्पेशल बोलते हैं कि अगर शादी संडे रखी हम नहीं आएंगे। बोलते साल में इतनी बार चर्च जाते हो, 52 संडे, 52 से भी ज़्यादा वीरवार, 100 इतनी बार चर्च जाते हो, एक संडे नहीं छोड़ सकते? कहते नहीं छोड़ सकते। हमें जीवित परमेश्वर मिल गया, उसे पकड़ो, उसे जप्फी डाल के रखो, उसे जाने मत दो, उस अनॉइंटिंग को लो। आप और आपका परिवार सुरक्षित और आशीषित होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप ब्लेस्ड हो, आपकी फैमिली ब्लेस्ड है। हम फिर मिलेंगे खुदावंद की हुजूरी में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।